फोन की घंटी की आवाज़ सुनते ही अबीर ने अपने पापा से पूछा, किसका फ़ोन था पापा? लाली की मम्मी का। उन्होंने कहा कि किसी वजह से तेरा और लाली का रिश्ता नहीं हो पाएगा। अबीर के पापा ने कहा। अबीर ने कहा, रिश्ता नहीं हो पाएगा? यह क्या मजाक है? मैं और लाली अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी पापा। लाली मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने ठीक से तो सुना था ना? अरे भाई, मैं गलत क्यों बोलने लगा? लाली की माँ ने साफ साफ मुझसे कहा, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ लें। हम अबीर से लाली की शादी नहीं करा पाएंगे। पापा की ये बात सुन अबीर का कलेजा छलनी हो गया। उसका हृदय खून के आंसू रो रहा था। उफ, कितने सपने देखे थे उसने लाली और अपने रिश्ते को लेकर। कुछ नहीं बचा, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। भरे हृदय के साथ लंबी सांस लेते हुए उसने यह सोचा। हृदय में चल रहा भीषण झंझावत आंखों में आंसू बन उमड़ने घुमड़ने लगा। उसने अपना लैपटॉप खोल लिया कि शायद व्यस्तता उसके इस दर्द का इलाज बन जाए, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर चमक रहे शब्द भी उसकी आंखों में घिर आए, खारे समुंदर में डगमग हो गए। झट से उसने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद पलंग पर ढह गया। लाली उसके कुंवारे मन आंगन में पहले प्यार की प्रथम मधुर अनुभूति बनकर उतरी थी। 30 साल के अपने जीवन में अबीर को याद नहीं कि किसी लड़की ने उसके हृदय के तारों को इतनी शिद्दत से छुआ हो। लाली उसके जीवन में मात्र 5 से 6 माह के लिए ही तो आई थी, लेकिन इन चंद महीनों की अवधि में ही उसके संपूर्ण वजूद पर वह अपना कब्जा कर बैठी थी। इस हद तक कि उसके भावुक संवेदनशील मन ने अपने भावी जीवन के कोरे कैनवास को अधोपात उससे साझा कर लिया। मन ही मन उसने उसे अपने आगत जीवन के हर क्षण में शामिल कर लिया, लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था। लाली के बारे में सोचते सोचते कब वह उसके साथ बिताए सुखद दिनों के भूल भुलैया में अटकने भटकने लगा, उसे तनिक भी एहसास नहीं हुआ। शुरू से ही वह एक बेहद पढ़ाकू किस्म का लड़का था, जिसकी जिंदगी किताबों से शुरू होती और किताबों पर ही खत्म। उसकी माँ लेखिका थी। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पिता को भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे एकमात्र सरकारी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। घर में हर कदम पर किताबें दिखती। पुस्तक प्रेम उसे नैसर्गिक विरासत के रूप में मिला। यह शौक उम्र के बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ता गया। किशोर अवस्था की उम्र में कदम रखते रखते जब आम लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें उनसे बातें करना, चैट करना, दोस्ती करना पसंद आता है, वहीं अबीर अपने किताबों की दुनिया में खोया रहता। बचपन से वह बेहद कुशाग्र बुद्धि का था। हर कक्षा में प्रथम आता और यह सिलसिला उसकी शिक्षा खत्म होने तक कायम रही। पीएचडी पूरा करने के बाद 1 वर्ष उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। तभी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की भर्ती हुई और उसी के विलक्षण अकादमिक रिकॉर्ड के चलते उसे वहीं लेक्चरर के पद पर नियुक्ति मिल गई। नौकरी लगने के साथ साथ घर में उसके रिश्ते की बात भी चलने लगी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, सो माँ ने उसे उसकी ड्रीम गर्ल के बारे में पूछताछ की। जवाब में उसने कहा कि वह बेहद चौंकाने वाला था। माँ, मुझे कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए, बस सीधी सादी अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार नॉन वर्किंग लड़की चाहिए, जिसकी मानसिक स्तर मुझसे मिले, जो जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे साथ शेयर करे। शाम को घर आऊं तो उसे बातें करके मेरी थकान दूर हो सके। माँ उसकी चाहत के अनुरूप उसके सपनों की शहजादी की तलाश में कमर कसकर जुट गई। शीघ्र ही किसी जान पहचान वाले के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी गई। उसका नाम था लाली। मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। संदली रंग और बेहद आकर्षक कंटीले नयन नक्श थे उसके। लाली की मोहक शख्सियत हर किसी को पहली नज़र में भा गई। उसके माता पिता दोनों शहर के बेहद नामी डॉक्टर थे। पूरी जिंदगी अपने काम के चलते बेहद व्यस्त रहे। इकलौती बेटी लाली पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाए। लाली नानी दादी और नौकरानियों के भरोसे पली बढ़ी। माता पिता के सानिध्य के लिए तरसती रही। माँ को ताउम्र व्यस्त देखा तो खुद गृहिणी के तौर पर पति के साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। विवाह योग्य उम्र होने पर उसके माता पिता उसकी इच्छा अनुसार ऐसे लड़की की तलाश कर रहे थे जो उनकी बेटी को अपना पूरा पूरा समय दे सके, कंपेनियनशिप दे सके। तभी उनके समक्ष अबीर का प्रस्ताव आया। उसे एक उच्च शिक्षित पर घरेलू लड़की की ख्वाहिश थी। आजकल अधिकतर लड़के वर्किंग गर्ल को प्राथमिकता देने लगे थे। अबीर जैसे नॉन वर्किंग गर्ल की चाहत रखने वाले लड़कों की कमी थी। सो अपने और अबीर के माता पिता के आर्थिक स्तर में बहुत अंतर होने के बावजूद उन्होंने अबीर के साथ लाली के रिश्ते की बात छेड़ दी। संयोगवश उन्हीं दिनों अबीर के माता पिता और दादी के एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र की बेटी के विवाह में शामिल होने लाली के शहर पहुंचे।
सो अबीर और उसके घर वाले एक बार लाली के घर भी हो आए। लाली अबीर और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। लाली और उसके परिवार वालों को भी अबीर अच्छा लगा। दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। अबीर और लाली फोन पर बातचीत करने लगे। फिर कुछ दिन चैटिंग की। अबीर एक बेहद समझदार, मैच्योर और संवेदनशील लड़का था। लाली को बेहद पसंद आया। दोनों में घनिष्ठता भरी। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बेहद अच्छा लगता। फोन पर रात को दोनों घंटों बतियाते। एक दूसरे को अपने अनुकूल पाकर दोनों कभी कभार वीकेंड पर मिलने भी लगे। एक दूसरे को विवाह से पहले अच्छी तरह जानने समझने के उद्देश्य से अबीर शुक्रवार की शाम फ्लाइट से उसके शहर पहुंच जाता। दोनों शहर के टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर करते करते वीकेंड साथ साथ मनाने लगे। एक दूसरे को गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी करने लगे। दिन बीतने के साथ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चाहत का बिरवा फूट चुका था। सो दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकर लाली के माता पिता अबीर का घर बार देखने व उनके रोके की तारीख तय करने अबीर के घर पहुंचे। अबीर का घर, रहन सहन, जीवन शैली देखकर मानो आसमान से भी गिर पड़े। अबीर का घर जीवन स्तर उसके पिता की सरकारी नौकरी के अनुरूप थी। लाली के रईस और अति संपन्न माता पिता की अमीरी की बू मारते रहन सहन से कहीं बहुत कमतर था। उनके 2 बेडरूम के फ्लैट में ससुराल आने पर उनकी बेटी शादी के बाद कहाँ रहेगी, वे दोनों इस सोच में पड़ गए। एक बेडरूम अबीर के माता पिता का था, दूसरा बेडरूम उसकी दादी का था। अबीर की दादी की घर भर में तूती बोलती। वे काफी दबंग व्यक्ति की थी। बेटा बहू उनको बेहद मान देते। उनकी तुलना में अबीर की माँ का व्यक्तित्व उन्हें तनिक दबा हुआ प्रतीत हुआ। अबीर के घर सुबह से शाम तक एक पूरा दिन बिता कर उन्होंने पाया कि उनके घर में दादी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उनकी सीमित आय वाले घर में उन्हें बात बात पर अबीर के माता पिता के मितव्ययी रवैये का परिचय मिला। अगले दिन लाली के माता पिता ने बेटी को सामने बैठा उससे अबीर के रिश्ते को लेकर अपने ख्यालात शेयर किए। लाली के पिता ने लाली से कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, अबीर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पापा, वह एक सीधा साधा और बहुत ही सेंटिमेंटल लड़का है। मुझे वह अच्छा लगा। निश्चित मानिए वह कभी दुख नहीं देगा मुझे। मेरी हर बात मानता है, बहुत केयरिंग है। दादागिरी, ईगो, गुस्से जैसी निगेटिव बात मुझे उसमें नजर नहीं आई। मुझे यकीन है उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बीत जाएगी। सो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। तभी लाली की माँ बोल पड़ी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है। यह क्या कह रही हो मम्मी? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं इस रिश्ते से अपने कदम वापस नहीं खींच सकती। आखिर बात क्या है? आपने ही तो कहा था मुझे कि मैं अपना लाइफ पार्टनर चुनने की मुझे पूरी आज़ादी होगी। फिर अब आप यह क्या कह रही हैं? लाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें यह शादी कतई नहीं करनी चाहिए। मॉम, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए, पहेलियाँ न बुझाइए। तो सुनो, एक तो उनका स्टैंडर्ड हमसे बहुत कमतर है। पैसे की बहुत खींचतानी लगी मुझे उनके घर में। क्यों जी, आपने देखा नहीं शाम को दादी ने अबीर से क्या कहा? एसी बंद कर दे, सुबह से चल रहा है। आज तो सुबह से मीटर भाग रहा होगा। तौबा, उनके यहाँ तो एसी चलाने पर भी रोक टोक है। फिर दूसरी बात, मुझे अबीर की दादी बहुत डोमिनेटिंग लगी। बात बात पर अपनी बहू पर रोब जमा रही थी। अबीर की माँ बेचारी चुपचाप मुंह सिए हुए उनके हुक्म की तामील किए जा रही थी। दादी मेरे सामने ही बहू से फुसफुसाने लगी थी। बहू मीठे में गाजर का हलवा ही बना लेती। नाहक इतनी महंगी दुकान से इतना महंगी मूंग की दाल का हलवा और काजू की बर्फी मंगवाई। शायद कल हमारे सामने हमें इम्प्रेस करने के लिए ही इतनी वैरायटी का खाना पीना परोसा था। मुझे नहीं लगता यह उनका असली चेहरा है। अरे माँ, आप भी ना राई का पहाड़ बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाते पीते लोग हैं। अबीर के पापा ऐसे कोई गए गुजरे भी नहीं। क्लास 1 सरकारी ऑफिसर हैं। हाँ, हम जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बेटा, मैं सोच रही हूँ अगर अबीर भी दादी की तरह हुआ तो क्या तू खर्चे को लेकर उसकी तरफ से किसी भी तरह की रोका टोकी सह पाएगी? खुद कमाएगी नहीं, खर्चे के लिए अबीर का मुंह देखेगी। याद रख, लड़की बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से ही आदतें विरासत में पाते हैं। अबीर ने भी ऐसा ही किया होगा, सोच जरा। अरे माँ, क्या फिजूल की हाइपोथेटिकल बातें कर रही हो? क्यों लगाएगा वो मुझ पर इतनी बंदिशें? इतनी बंदिशें, इतना अच्छा पैकेज है उसका। फिर अबीर मुझे अपनी दादी के बारे में बताता रहता है। कहता है वे बहुत स्नेही हैं। पहली बार जब वे लोग हमारे घर आए थे, दादी ने मुझे कितनी गर्माहट से अपने सीने से चिपकाया था, मेरे हाथों को चुमा था। तो लाली बेटा, तुमने पूरा मन बना लिया है कि तुम अबीर से ही शादी करना चाहती हो? सोच लो बेटा, तुम्हारी मम्मा की बातों में भी वजन है। ये पूरी तरह से गलत नहीं। उनके और हमारे घर के रहन सहन में मुझे भी बहुत अंतर लगा। तुम कैसे एडजस्ट करोगी बेटा वहाँ?
पापा ने कहा। अरे पापा, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। जिंदगी तो मुझे अबीर के साथ काटनी है ना, और वह बेहद अच्छा और इंजॉइनिंग लड़का है, कोई नशा नहीं है उसमें। मैंने सोच लिया, मैं अबीर से ही शादी करूँगी। लाली बेटा, यह क्या कह रही हो? मैंने दुनिया देखी है, तुम तो अभी बच्ची हो। यह सीने से चिपकाना, आशीष देना, चुम्मा चाटी थोड़े दिनों के शादी से पहले के चोचले हैं। बाद में तो बस उनकी रोका टोकी, हकरी और बंधन रह जाएंगे। फिर रोती झिकती मत आना मेरे पास कि आज सास ने यह कह दिया, दादी सास ने यह कह दिया। और एक बात जो मुझे खाए जा रही है वह है उनका 2 बेडरूम का दरबेनुमा फ्लैट। हर बार त्योहार के मौके पर तुझे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। एक बेडरूम में अबीर के पेरेंट्स रहते हैं, दूसरे में उसकी दादी। फिर तू कहाँ रहेगी? तेरे हिस्से में ड्राइंग रूम ही आएगा ना। शादी के बाद मेरी नई नवेली लाडू को अपना अलग एक कमरा भी नसीब न हो, यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समझा कर बेटा, हमारे सामने यह खानदान एक चिंदी खानदान है। कदम कदम पर तुझे इस वजह से बहू के तौर पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ना कोई और लड़का देखते हैं ना तेरे लिए। गलती कर दी हमने, तुझे अबीर से मिलाने से पहले हमें उनका घर बार देख कर आना चाहिए था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बिट्टो के लिए लड़कों की कोई कमी है क्या? अरे मम्मियाँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही। इन कुछ दिनों में मैं अबीर को पसंद करने लगी हूँ। उसे अब मैं और किसी को उसका दर्जा नहीं दे पाऊंगी, और यह नामुमकिन होगा। अब मैं अबीर के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे इमोशनली अटैच्ड हो गई हूँ। यह क्या नासमझी की बातें कर रही हो लाली? तू तो मेरी इतनी समझदार बेटी है, मुझे तुझसे यह उम्मीद न थी। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। कोरी भावनाओं से जिंदगी नहीं चला करती बेटा। बात समझ, इमोशन से में बहकर आज अगर तूने यह शादी कर ली तो भविष्य में बहुत दुख पाएगी। तुझे खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारने दूंगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरा मन हरगिज नहीं मान रहा। मम्मा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अब इस रिश्ते में पीछे नहीं मुड़ सकती। मैं अबीर के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर चुकी हूँ। उसे प्यार करने लगी हूँ। पापा, आप चुप क्यों बैठे हैं? समझाए ना माँ को। फिर मैं पक्का डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे अबीर से ही शादी करनी है। अरे भाई, क्यों जिद कर रही हो? जब यह कह रही है कि इसे अबीर से शादी करनी है तो क्यों बेबात अरंगा लगा रही हो? अबीर के साथ जिंदगी इसे बितानी है या तुम्हें? लाली के पिता ने कहा। आप तो चुप ही रहिए इस मामले में। आपको तो दुनियादारी की समझ है नहीं। चले हैं बेटी की हिमायत करने। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी हूँ। उस घर में शादी कर मेरी बेटी कोई सुख नहीं पाएगी। सास और ददिया सास के राज में 2 दिन में ही टेसू बहाते आ जाएगी। जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो गया है। मुझे हैंडल कर लेने दीजिए यह मसला। इसके साथ लाली की माँ ने पति को वहाँ से जबरन उठने के लिए विवश कर दिया और फिर बेटी से बोली, यह क्या बेवकूफ़ी है लाली? यह तेरा प्यार पप्पी लव से ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सच कह रही हूँ, मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगी। न मैं तेरी माँ न तू मेरी बेटी। जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। समझ लेना, मैं तेरे लिए मर गई। यह कहकर लाली की माँ अतीत क्रोध में पांव पटकते हुए वहां के कमरे से बाहर चली गई। माँ को यह विकट क्रोध देखकर लाली समझ गई थी कि अब अगर कुदरत भी साक्षात आ जाए तो उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाना टेढ़ी खील होगी। माँ के इस हट से वह बेहद परेशान हो उठी। उसका अंतर्मन कह रहा था कि उसे अबीर जैसा सुलझा हुआ समझदार लड़का इस जिंदगी में दोबारा मिलना असंभव होगा। आज के समय में उस जैसे सेंसिबल डिसेंट लड़के बिरले ही मिलते हैं। अबीर जैसे लड़के को खोना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन माँ का क्या करे वह? वे एक बार जो ठान लेती हैं उसे भी करती हैं। वह बचपन से देखती आई है, उनकी जीत के सामने आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो ऐसी हालत में वह क्या करे? पिछली मुलाकात में ही तो अबीर के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी लाली ने। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेमिल भावनाएं व्यक्त की थी। पिछली बार अबीर ने के उसके कहे गए प्रेम सिक्त स्वर उसके कानों में गूंजने लगे। लाली, माय लव, तुमने मेरी आधी अधूरी जिंदगी को कंप्लीट कर दिया। दुल्हन बन जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्या करूं क्या ना करूं, यह सोचते सोचते लाली की आंखों में आंसू की धारा बढ़ने लगी। अनायास वह अपने मोबाइल स्क्रीन पर अबीर की फोटो देखने लगी और उसे चूमकर अपने सीने से लगा। उसने अपनी आंखें मूंद ली। तभी मम्मा उसकी दरवाजा पीटने लगी। लाली, लाली बेटा, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला। मम्मा कमरे में धड़धड़ाती हुई आई और उससे बोली, मैंने अबीर के पापा को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। सारा टंटा ही खत्म। हाँ, अब अगर अबीर का फोन वोन आए तो तू उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं।
वह कुछ कहे तो उसे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देना और कुछ ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं। ले देख, यह एक और लड़के का बायोडाटा आया है तेरे लिए। लड़का खूब हैंडसम है, 40 लाख से ऊपर का एनुअल पैकेज है लड़के का। मेरी बिट्टो राज करेगी राज। लड़के वालों के दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज हैं, रुतबे दौलत स्टेटस में हमारी टक्कर का परिवार है। बता, इस लड़के से फ़ोन पर कब बात करेगी तू? मम्मा, फिलहाल मेरे सामने किसी लड़के का नाम भी मत लेना। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं दीदी के यहाँ लंदन चली जाऊँगी। याद रखिएगा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। यह कहते हुए लाली ने माँ के कमरे से निकलते ही दरवाज़ा धड़ाक से बंद कर लिया। मन में विचारों की उठापटक चल रही थी। अबीर उसे आसमान का चांद लग रहा था, जो अब उसकी पहुंच से बेहद दूर जा चुका था। क्या करे क्या ना करे, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन उसने खुद से जूझते हुए बेपनाह मायूसी के गहरे कुएं में बिताया। सांझ का धुंधला होने का आया, वह मन ही मन मना रही थी कि काश कुछ चमत्कार हो जाए और माँ किसी तरह इस रिश्ते के लिए मान जाए। तभी व्हाट्सएप पर अबीर का मैसेज आया, तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊँ? उसने जवाब में लिखा, जल्दी, और एक आंसू बहाती इमोजी भी मैसेज के साथ उसे पोस्ट कर दी। अबीर का अगला मैसेज एक लाल धड़कते दिल के साथ आया, कल सुबह पहुंच रहा हूँ एयरपोर्ट पर मिलना। लाली की वह रात आंखों ही आंखों में कटी। अगली सुबह वह माँ को एक बहाना बना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। क्यूपिड के तीर से बंधे दोनों प्रेमी एक दूसरे को देख खुद पर काबू न रख पाए और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों संयत हो गए और लाली ने उन दोनों के रिश्ते को लेकर माँ के ऑब्जेक्शंस को विस्तार से अबीर को बताया। अबीर और लाली दोनों ने इस मुद्दे को लेकर तसल्ली से संजीदगी से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब जो कुछ करना है उन दोनों को ही करना होगा। लाली, इन परिस्थितियों में अब तुम बताओ कि क्या करना है। तुम्हारी माँ हमारी शादी के खिलाफ मोर्चाबंदी करके बैठी हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में इसके लिए मेरे पापा से इनकार कर दिया है। तो इस स्थिति में अब मैं किस मुंह से उनसे अपनी शादी के लिए कहूँ? अबीर ने कहा। लाली ने कहा, हाँ, यह तो तुम सही कह रहे हो। चलो, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ओके, चलता हूँ। बस याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा। अब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। लाली ने अपनी पनीली हो आई आंखों से अबीर की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दिया और फुसफुसाई, हैप्पी एंड सेफ जर्नी माई लव, टेक केयर। लाली एयरपोर्ट से सीधे अपने पापा के ऑफिस जा पहुंची और उसने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसकी बातें सुन पापा ने कहा, अगर तुम और अबीर इस विषय में निर्णय ले ही चुके हो तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं कल ही अबीर के घर जाकर तुम्हारी माँ के इनकार करने के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम दोनों की शादी की बात पक्की कर देता हूँ। इसके बाद ही मैं तुम्हारी माँ को अपने ढंग से समझा लूँगा। निश्चिंत रहो लाली, इस बार तुम्हारी माँ को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। लाली के पिता ने लाली से किए वादे को पूरा किया। अबीर के घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी के इनकार के लिए उनसे हाथ जोड़कर बच्चों की खुशी का हवाला देते हुए काफ़ी मिन्नतें कर माफ़ी मांगी और उन दोनों की शादी पक्की करने के लिए मिन्नतें की। इस बार अबीर के पिता ने उनसे कहा, भाई साहब, अबीर के ही मुँह से सुना कि आप लोगों को हमारे इस 2 बेडरूम के फ्लैट को लेकर कुछ उलझने हैं कि शादी के बाद आपकी बेटी इसमें कहाँ रहेगी। आपकी परेशानी जायज़ है भाई साहब, तो मेरा ख्याल है कि शादी के बाद दोनों एक अलग फ्लैट में रहें। आखिर बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए होगी, यही उनके लिए सबसे अच्छा और व्यवहारिक रहेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, जैसा आप उचित समझें, लाली के पिता ने कहा। तो फिर दोनों की बात पक्की? जी बिल्कुल। अबीर के पिता ने लाली के पिता को मिठाई खिलाते हुए कहा। बेटी की शादी उसकी इच्छा के अनुरूप तय कर घर आकर लाली के पिता ने पत्नी को लाली और अबीर की खुशी के लिए उनकी शादी के लिए मान जाने के लिए कहा। लाली ने तो साफ साफ लफ्जों में उनसे कह दिया, इस बार अगर आप हम दोनों की शादी के लिए नहीं माने तो मैं और अबीर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और लाली की यह धमकी इस बार काम कर गई। विवश लाली की माँ को बेटी और पति के सामने घुटने टेकने ही पड़े और जल्दी लाली और अबीर की शादी के शुभ मुहूर्त का दिन भी आ गया और दोनों की शादी धूमधाम से हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।